ये सेलिया काजी है, सुंदर का धुंधड़का का नायब तहसीलदार। गांव से लगी जमीन है, ये पूरी कब्रिस्तान है। और ये रास्ता ऑलरेडी जो पंचनामा ये बनाया ना, तो रास्ता दे नीचे है ऑलरेडी रास्ता, और अब ये रास्ता खोदने की तैयारी जैसे चल रही है। अब ये कह रहे हैं कि कब्रिस्तान को पूर्व में सहमति से यहाँ से लेकर ये रास्ता सीधा है ना, लेकिन अभी सर जानबूझ के यहाँ पर सर ये बीच में से रास्ता है और गांव की शांति को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है सर। अगर इस तरीके से रास्ता निकालने वाला कौन है? ये आगे जो अपने खेत है, ऐसा कोई नहीं है कि वहाँ आबादी अब वो कोई विवाद करते हैं, वो यहीं से जाना जरूरी है। आगे ऊपर होके तो कैसे निकले? और जब सर पूर्व में सहमति से सबकी सहमति से यहाँ से रास्ता दे दिया गया सर, ये रास्ता चालू है, सबकी सहमति सर रास्ता देखिए, और जो सर विवाद कर रहा है ना उसके खुद के भी साइन है सरपंच पटवारी सबके साइन है। और कुल मिला के विवाद कराना है। एक चीज तो ये है, दूसरी चीज ये है कि ये जो है आपका वहाँ जो शासकीय होने के लिए कलेक्टर महोदय को उन्होंने जनसुनवाई में भी दिया था, तहसीलदार महोदय को भी दिया था, और तहसीलदार जी ने कलेक्टर महोदय को भी लिखा था। तो वो भाई भी लंबे समय से अटकी पड़ी, दिखवा लेते हैं उसमें क्या थोड़ा सा उसमें क्या है, इसमें इनको डायरेक्ट नहीं देना है, कलेक्टर साहब को जन सुनवाई में नहीं देना पड़ेगा। जनसुनवाई दे दिया ना, नहीं देना था। कलेक्टर साहब नहीं, सीधे कलेक्टर साहब क्या कलेक्टर महोदय बैठे क्या? उसमें क्या है कि ग्राम पंचायत का घेराव रास्ता लगा, हमने कागज सारे लगाए होंगे, पर क्या है कि प्रक्रिया अपने ये घेराव प्रस्ताव है इसमें। हमें समझ गया आपकी बात। उसमें क्या है, इन लोगों ने जन सुनवाई में दिया, जन सुनवाई का आवेदन है वो क्या है अपने भूमि आवंटन करना है। हाँ, तो उसके लिए विधिवत अपने को यहाँ की शाखा में देना पड़ेगा, वहाँ से क्या ऑनलाइन होता है फिर जाता है। तो वकील साहब आप हाँ, वो प्रक्रिया हाँ, इसके इसमें वकील जो साहब प्रक्रिया है आप भूमि लोग आवंटन की लगा है ना, तो भूमि आवंटन में उसमें करवा देंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा आप नायब तहसीलदार से बोल के ना मैं अभी एसडीएम साहब को बता देता मैं हूँ। पढ़ लूँ इसको। श्रीमान कलेक्टर महोदय, कलेक्टर मंदसौर, ग्राम सेमलिया काजी में वर्षों पूर्व से स्थित कब्रिस्तान के बीच में से अनावश्यक जबरदस्ती रास्ता निकालने के संबंध में उपरोक्त विषय में समस्त ग्रामवासी ग्राम सेमलिया काजी तहसील व जिला मंदसौर की ओर से निवेदन निम्नवत प्रस्तुत है। यह कि ग्राम सेमलिया काजी में वर्षों से स्थित कब्रिस्तान पर मुस्लिम समाज के द्वारा अपने परिवार में होने वाली मृत्यु को दफनाया जाता है, वो मुस्लिम समाज की आस्था का केंद्र है। यह कि उक्त कब्रिस्तान के पास से अन्य लोगों के खेत व जाने की पगडंडी वाला रास्ता था, जिसे पूर्व में संबंधित पटवारी महोदय द्वारा ग्रामवासियों की सहमति से उक्त रास्ते को चौड़ा कर निकालने के लिए आम सहमति से सहमति दी गई थी और रास्ता दिया गया था, जिसके संबंध में दिनांक 24/7/2025 को संबंधित पटवारी महोदय द्वारा पंचनामा भी बनाया गया था। उक्त रास्ते के पश्चात किसी भी प्रकार का कोई विवाद उक्त कब्रिस्तान में उस संबंध में नहीं था। यह कि उक्त सेमलिया काजी में स्थित कब्रिस्तान में कल दिनांक 16/2/2026 को अचानक कुछ लोग दादागिरी के बल पर जेसीबी और ट्रैक्टर आदि सामान लेकर आए व बिना किसी पूर्व सूचना के उक्त कब्रिस्तान के बीच में से रास्ता निकालने का प्रयास करने लगे, जिससे गांव सेमलिया काजी में स्थित लोगों के माता पिता, दादा दादी सहित कई रिश्तेदारों की कब्रें हैं, जिनको खराब करने का प्रयास किया गया, जिस पर विरोध करने पर उक्त लोग चले गए। बाद में जानकारी के उपरांत संबंधित पटवारी महोदय व तहसीलदार महोदय मौके पर उपस्थित हुए और संबंधित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कुछ लोगों द्वारा मौके पर कब्रिस्तान के बीच में से जबरदस्ती रास्ता निकालने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए उक्त आवेदन आप श्रीमान को देना आवश्यक हुआ। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम सेमलिया काजी में स्थित कब्रिस्तान में जबरदस्ती बिना किसी कारण के निकालने वाले रास्ते को तुरंत रोका जाकर कब्रिस्तान के पास से होकर जाने वाले रास्ते के संबंध में संबंधित पटवारी महोदय को लोगों को आने जाने के लिए निर्देशित करें और आदेश प्रदान करने की कृपा करें, जिससे भविष्य में विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। तो ये आप करवाना एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से बोल के, और नहीं कराओगे तो ये इस चक्कर मत रहना कि मुस्लिम समाज का कब्रिस्तान है तो कुछ भी हो जाएगा। मतलब भले हिंदू का हो शमशान या मुस्लिम का हो, अगर जहाँ गलत होगा तो वहाँ श्यामलाल लोकचंद से आपको सीधा टक्कर लेना पड़ेगा। और मैं आपके सामने फिर से चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर हिम्मत हो तो वहाँ जाके आप कल जाके करके देखना दे। मतलब आप पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम होना चाहिए तो उसको बिगाड़ने के उसमें लगे हुए हैं। तो पता नहीं क्या तहसीलदार और पटवारी मिलकर लोगों को झगड़ा करा रहे, आपस में लड़ाने के चक्कर में। लड़ाई झगड़े आप बंद करवा के, हमें उम्मीद है कि आपको आवेदन दे रहे हैं तो इसके बाद आप कार्रवाई करेंगे और 2 दिन बाद हम लोग फिर आके बात करेंगे, है ना। कब्रिस्तान पे कब्जा बंद करो बंद करो और ज्यादा कब्रिस्तान पे कब्जा बंद करो
बंद करो। आ जाओ सब लोग थोड़ा सा अपन डिस्टेंस बना लो इनको सबको हो जाए।